प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि पूरा सिलेबस आपको क्लासरूम की तरह देंगे। यह हमारा संविधान का चल रहा है और संशोधन प्रक्रिया से पूरी इसमें जितनी भी कंफ्यूजिंग है सब क्लियर कर दे रहे हैं। आप पूरी नोट्स तैयार करें, प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पूरा सिस्टम आपको अपडेट मिलेगा। तो ये हमारा संशोधन प्रक्रिया चल रहा है और इसमें देखिए क्वेश्चंस छोटे कर दे रहे हैं लेकिन पूरा डिटेल्स कर दे रहे हैं। जिस तरह से हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 संबंधित है। देखिए कि ये विधेयक है, लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ। तो अब इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? पहला पॉइंट्स है कि 74वें संवैधानिक संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया इसमें, और दूसरे पॉइंट्स में आता है अनुसूची 12 जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, फिर उसके बाद जुड़ी, फिर उसके बाद एक एक अनुसूची, और ये अब 12 अनुसूची हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत उठता है कि 12वीं अनुसूची किस संशोधन में जुड़ा। ज़्यादातर लड़के बस इतना याद कर लेते हैं कि 12 अनुसूची है, लेकिन उठने का जो शक्ल आएगी, अभी प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे। अभी पहले आपका सिलेबस जो है आपको दे दें ताकि आप प्रैक्टिस सेट में जब आएँ तो आपको पूरा क्लियर रहे। इसीलिए हम पूरा डिटेल्स कर रहे हैं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन, सीधे प्रैक्टिस सेट आपको अगर दे देंगे तो आप उसमें कंफ्यूज होने लगेंगे। तो इसमें पूरा डिटेल्स है कि अब ये अनुसूची 12 जोड़ी गई और इसमें 18 विषय रखे गए हैं अनुसूची 12 में। ठीक, पॉइंट्स नंबर 3 देखिए, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान इसमें रखे गए हैं 74वें संवैधानिक संशोधन में। चौथे पॉइंट में आता है कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब ये 4 पॉइंट्स आपके पूरे क्लियर हो गए। इसी में क्वेश्चन उठता है, ये चारों इंपॉर्टेंस है। जो पॉइंट्स है कि भाग 9A जोड़ा गया, ये भी पूछता है किस संशोधन में जुड़ा। अनुसूची भी इंपॉर्टेंस है, इसमें कितने विषय रखे गए। तीसरा नगर पालिका और ये शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया। तो ये सब 74 संवैधानिक संशोधन 1992 में दिया गया। राइट। 17वां क्वेश्चन देखिए, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 किससे संबंधित है। तो इसमें जो निर्णय लिया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 2026 तक ना लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी और जहां पर विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें रहेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 किससे संबंधित है? 86। तो पॉइंट्स 1 में आया कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ए को हम का भी लिख सकते हैं, अगर हिंदी में आएगा तो का, इंग्लिश में आएगा तो ए। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया तथा इसको 21A को जोड़कर इसमें शिक्षा को रखा गया, शिक्षा के अधिकार को। दूसरे पॉइंट्स में देखिए पूरा इसी से है, 6 से 14 वर्ष का है। दूसरे पॉइंट्स में आता है अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत 0 से 6 वर्ष की प्रारंभिक बचपन की देखभाल करना ये राज्य के जिम्मे आ जाता है। 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी देखरेख करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। पॉइंट्स नंबर 3, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रख दिया गया है। 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे उनका शिक्षा निःशुल्क रहेगा। पॉइंट नंबर 4 में अनुच्छेद 51A कह सकते हैं या 51 का में संशोधन करके एक अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद के 51 के जोड़ा गया और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर 11वें मौलिक कर्तव्य में किसका वर्णन किया गया? 11वें मौलिक कर्तव्य में कि माता पिता, अभिभावक या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान, जो भी बच्चा जिसके भी संरक्षक में है 6 साल से 14 साल तक, उससे आप
ऐसा काम नहीं ले सकते जिससे इनकम हो। देखिए, काम भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक काम को जो मना किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, तो उस काम की परिभाषा ये है कि उससे इनकम आप नहीं करा सकते हैं। घरेलू काम अगर वो बच्चा कर रहा है तो ये जुर्म नहीं है। जुर्म तब होगा जब उससे आप कारखाने में भेजें, मजदूरी कराएं और शिक्षा के अवसर को आप रोक देंगे, तब जुर्म होगा। तो यहाँ इसीलिए रख दिया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का ये कर्तव्य में रख दिया गया। अगर कोई गार्जियन नहीं भेजता है तो मुजरिम करार दिया जाएगा। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है पूरी तरह से क्लासरूम की तरह, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि शिक्षा जैसी अनमोल रतन ये हर छात्र को मिल जाए। तो प्लीज़ आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।